बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक मैनुअल गाड़ी 1500 सीसी है, पाकिस्तानी BRV मैनुअल गाड़ी इस गाड़ी पर है। इस गाड़ी में मसला ये है कि ये गाड़ी रेडिएटर का पानी कम कर रही है, बिल्कुल खाली हो जाता है इस गाड़ी का रेडिएटर। तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी के अंदर तकरीबन कम अज़ कम 3 लीटर पानी जो है वो डल जाता है, ठीक है जी। और जबकि इस गाड़ी की जो रेडिएटर के साथ लगी हुई बोतल है उसके अंदर से पानी कम नहीं होता, वो भरी रहती है ऊपर तक, जबकि रेडिएटर इस गाड़ी का खाली हो जाता है। तो इस गाड़ी को जो है वो चेक करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर देखें इसकी बोतल भरी हुई है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का मसला आपकी गाड़ी में है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होगा। ये देखें इसका पाइप गीला है, इसकी बोतल जो है ऊपर तक भरी हुई है, बोतल के अंदर से पानी कम नहीं होता। तो ये देखें, ठीक है। इसको वापस इसके अंदर लगा देता हूँ दोबारा बोतल के अंदर। इस गाड़ी का रेडिएटर बिल्कुल खाली हो जाता है, नीचे से जो है वो पानी भी लीक हो रहा है। गाड़ी डग के ऊपर लगा के देखिए, गाड़ी गर्म है काफ़ी। वो सामने से ये देखें पानी नज़र आ रहा है आपको लीकेज होती हुई, ठीक है जी। ये देखें गाड़ी वगैरह इसकी जो है वो नीचे से थोड़ी सी गली हुई है, ठीक है जी। वो सामने से पानी नज़र आ रहा है गिरता हुआ गाड़ी के साथ साथ, इस साइड से भी उस साइड से भी, वो ऊपर से आ रहा है सेंटर में से जो है, ठीक है। दोनों फ़ैन जो लगे होते हैं श्राउड, उनके सेंटर से आ रहा है। तो इसके श्राउड जो है वो बाहर निकाल के फिर देखते हैं कि लीकेज कहाँ से है और इसका हल क्या है प्रॉपर, ठीक है। सस्ता हल करना है और बिल्कुल अच्छा हल करना है, ठीक है जी। कम खर्च बाला नशीन वाला हमने काम करना है, इंशाल्लाह प्रॉपर हल करना है इस गाड़ी का। तो ये हमने इसका श्राउड बाहर निकाल लिया जनाब इसकी लीकेज चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें शक था। तो ये चेक करें जनाब, ये सामने आपको पानी की एक धार नज़र आ रही है, ठीक है। गर्म पानी, ये देखें भाप निकल रही है इसमें से, बड़ी स्पीड से पानी निकल रहा है। पहले तकरीबन इतनी स्पीड से नहीं निकल रहा था पानी, ठीक है जी। रेडिएटर की इसकी नाली जो है वो लीक हो गई है। ये जो अंदर बारीक बारीक ट्यूब्स में आपको ना रेडिएटर इसका बाहर निकालना पड़ेगा इसके हल के लिए। तो ये देखें, ठीक है जी, कितनी स्पीड से जो है वो पानी इसके अंदर से निकल रहा। तो इसका ये दूसरा श्राउड भी ये वाला खोल लेते हैं, खोल के इसका रेडिएटर जो है इसको पूरे को बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इसका हल क्या करना है। तो ये देखें हमने रेडिएटर निकाल लिया ये पूरा, और ये वाली इसकी ट्यूब आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये कट जो है लंबी सी, ये देखें कि ठीक है ये क्रैक आ चुका है। ये इसकी नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर पानी चलता है ऊपर से नीचे ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। इसके अंदर आ गया हुआ है कट, क्रैक आ गया हुआ है, ठीक है जी। ये वाली जो है, तो इसकी दूसरी साइड जो है घुमा के ये देखें, ठीक है। बाकी सारा रेडिएटर ठीक है और कहीं से लीकेज नहीं है, सिर्फ यही चीज़ है। और जंग भी यहीं पे नज़र आ रहा है हमें, मतलब कन्फर्म है कि लीकेज यहीं से ही इंशाल्लाह। बाकी सारा रेडिएटर ठीक है। ये उसकी बैक साइड है, दूसरी साइड है उसी नाली की, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। इस साइड पे किसी किस्म का क्रैक नहीं है, सारा कुछ ठीक है यहाँ पर। और ये इसकी पूरी साइड जो है रेडिएटर की वो भी ठीक है। सारी जाली हमने इसकी जो है वो गौर से एक दफ़ा देख ली है, क्योंकि किसी और जगह पर भी मसला हो सकता है, लेकिन बाकी सारा ठीक है। अब मसला ये है कि ये चीज़ जो है ये फ़ाल्ट बना क्यों गाड़ी के अंदर। ये देखें ये वाला जो फ़ैन था ना श्राउड, इसके ऊपर इस तरह से फ़िट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ प्रॉपर ताकि आपको पता चल सके। अब ये वाली जो प्लास्टिक है फ़ैन की, ये वाली, ठीक है, ये देखें इसके साथ रगड़ खाना शुरू हो गई, ठीक है। जबकि ये इसके साथ लग नहीं रही होती, पहले नहीं लग रही होती। अब हुआ ये है कि ये प्लास्टिक जो है, क्योंकि जिस जगह पर ये फ़ैन लगा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है हर वक्त। तो गाड़ी भी तकरीबन 5-6 साल पुराना मॉडल है, तो ज़ाहिर है हीट की वजह से जो है वो आहिस्ता 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 ये प्लास्टिक मेल्ट होती रही, और मेल्ट होके ये रेडिएटर की ट्यूब के साथ लगना शुरू हो गई इस तरह से, ठीक है। ये इतना सा हटा होता है, तकरीबन 2-3 mm इसके अंदर गैप होता है। तो ये जो है हीट होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा मेल्ट होके उसके साथ टच होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है ये ट्यूब जो है वो लीक हो गई। तो इसका अब हमने हल ये करना है कि इस रेडिएटर को जो है वो हम रेडिएटर वाले भाई के पास ले आए हैं। अब इसका ये ऊपर वाला टैंक इसका पूरा खोलेंगे भाई। तो ये देखें, ठीक है जी, टैंक इसका खोल लिया है। अंदर से देखें रेडिएटर इसका तकरीबन 70% बंद है, ठीक है। ये आपको सामने नज़र आ रही होगी इसकी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये नालियाँ होती हैं ट्यूब्स, ठीक है, छोटी छोटी बारीक बारीक होती हैं। देखें सारा रेडिएटर तकरीबन बंद है इसका, ठीक है। सिर्फ इतना हिस्सा तकरीबन खुला है, बाकी ये साइड भी बंद है, ये साइड भी सारी पूरी बंद है। चलें इसी बहाने से रेडिएटर भी इसका सर्विस हो जाएगा। ये एक एक नाली जो है भाई इसके ऊपर मेहनत करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है जी। ये देखें जंग की वजह से ना इसकी सारी ट्यूब्स हैं वो बंद हो गई हैं। तो इसको भाई एक एक नाली को खोल के सर्विस कर देंगे, और साथ इसका हल जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करेंगे। तो इसका हल जो है वो ये करेंगे भाई कि इसकी जो होती है ना ये वाली छोटी छोटी आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं बारीक बारीक, ठीक है। अभी तो खैर ये बंद है, लेकिन ये बाद में सर्विस करने से खुल जाएंगी। इसकी जो है ऊपर से जो है नाली
ये देखें, ठीक है, कितना जांगे इसके अंदर से बांधे। ये वाली जो नालियाँ हैं ना, ठीक है, ये वाली जैसे अब नाली जा रही है, जब ख़राब हो गई थी, ये ऊपर से सीधी यहाँ से इस साइड से भी बंद हो जाएगी, ठीक है, यही नाली, और फिर सीधी इसी तरीके से ये वाला नीचे वाला भी टैंक निकालेंगे इसके अंदर से, उस साइड से भी जो है इस एक नाली को डेड कर देंगे, ठीक है। पूरे रेडिएटर में से एक नाली डेड हो जाएगी, बाकी सारा रेडिएटर जो है वो उसकी नालियाँ चलती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि इसका रेडिएटर खासा अच्छा महंगा है, ठीक है जी। बाकी सारा रेडिएटर इसका सर्विस हो जाएगा, नीचे वाला टैंक खोल के भी, और बाकी सारा रेडिएटर इसका सही काम करेगा। तो गाड़ी हो गई है जी सारी फिट। इसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल सादा पानी डाला है, बिल्कुल ठीक है। इस गाड़ी को हमने कर लिया है स्टार्ट, तो ठीक है जी। ये देखें अब छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के अगर कभी बबल्स आए ना तो इनसे परेशान ना हुआ करें, ठीक है। अक्सर लोग जो है इसको भी दिल पे ले जाते हैं कि पता नहीं गाड़ी जो है वो हीटअप होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये बबल जो है अपना पानी पूरा कर रही है गाड़ी, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने पानी डाला है। गाड़ी है थर्मोस्टेट वाली, थर्मोस्टेट वाल इसके अंदर है, तो इसलिए जो है अपना पानी पूरा कर रही है, सांस ले रही है गाड़ी। तो इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है जनाब, ये लें। और साथ गाड़ी को जो है वो हमने RPM दे दिए हैं, तकरीबन इसको 2500 RPM के ऊपर हम रखेंगे जनाब, ठीक है जी। साथ साथ इसको चेक करते रहेंगे। ऊपर वाला पाइप इसका गर्म है, नीचे वाला इसका थोड़ा सा ठंडा है, मतलब कि इसका थर्मोस्टेट अभी खुला नहीं है, ठीक है जी। तो 2500 पे RPM रखेंगे ताकि गाड़ी जो है वो जल्दी जल्दी से गर्म हो जाए। और उसके बाद जो है जब तक इसके फ़ैन नहीं ना चलते कम अज़ कम, तब तक हम इस गाड़ी को थोड़ा सा एक्सीलेट करके रखेंगे। और साथ साथ इस गाड़ी की लीकेज जो है वो चेक करते रहेंगे। साथ साथ मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो कट कर दूँगा ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, ठीक है जी। अब देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो तकरीबन गर्म होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखें भाप निकलती है, आपको नज़र आ रही होगी, जो पानी वगैरह रेडिएटर के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है जी। तो गाड़ी के जो हैं वो जनाब फ़ैन तकरीबन चलने के करीब करीब हैं, बस इंशाल्लाह जैसे ही फ़ैन इंशाल्लाह इस गाड़ी के चलते हैं तो साथ ही जब हम एक्सीलेटर छोड़ देंगे, गाड़ी काफ़ी हद तक जो है वो गर्म हो गई है, तकरीबन बस फ़ैन चलने के करीब करीब में, काफ़ी गर्म है गाड़ी। तो ये ले जनाब, फ़ैन चल गए हैं गाड़ी के, ठीक है जी। ऑटोमेटिक फ़ैन चल गए। एक दफ़ा हमने इसके अंदर पानी डाला हुआ था, तकरीबन 3-3.5 लीटर पानी डल गया था, तो अभी दोबारा इसमें पानी थोड़ा सा और भी ऐड होगा। साथ साथ जो है वो इसके नीचे से हम इसकी लीकेज चेक कर लेते हैं कि दोबारा उस पॉइंट से जो है वो पानी लीक तो नहीं हो रहा नीचे से डग के अंदर जाके, ठीक है जी। ये देखें सामने अभी कोई भी लीकेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है नीचे से, ठीक है। इस जगह से पानी लीक हो रहा था, ये पहले वाला पानी वगैरह जो है वो लगा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि अब गाड़ी के अंदर पूरा प्रेशर है, अब लीक होना चाहिए था लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो 2-4 दिन इसके अंदर पानी चलेगा, भाई को भी पानी की लीकेज की तसल्ली हो जाए, उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम कूलेंट ऐड कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।